अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, लोगों तुमको माल की बहुत सी तलब ने गाफिल कर दिया। अल्हाकुम के मानी है ज़्यादा अहम चीज़ को छोड़कर कम अहम चीज़ में इतना मशगूल हो जाना कि अहम चीज़ की फ़िक्र ही ना रहे। तकासुर के मानी कसरत के हैं, यानी कसरत की तलब ने तुम्हें कम अहम चीज़ यानी दुनिया में इतना मशगूल कर दिया है कि तुम ज़्यादा अहम चीज़ यानी आखिरत से गाफिल हो गए हो। दुनिया में अच्छे से अच्छा खाना पहनना और खूबसूरत घर और ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद बनाने और अच्छी और आला जॉब हासिल करने की फ़िक्र तुम पर सवार है। ये सब चीज़ें हासिल करना और जायज़ हद तक हासिल करने की फ़िक्र करना कोई बुरी बात नहीं, और इनको हासिल करने में अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करना मुस्तहसन और भला है। मगर इनकी धुन सर पर सवार कर लेना और इसमें जायज़ और नाजायज़ की परवाह ना करना और अल्लाह के हुक्मों की परवाह ना करना बर्बादी और आखिरत की तबाही का बायस है। मिसाल के तौर पर खाना पीना और घर बनाना कोई बुरी बात नहीं, अगर हलाल पैसे से ये सब काम किए जाएं। सबसे पहले इस पैसे की ज़कात अदा करें और हुकूकुल इबाद पर भी खर्च करें, और बाकी पैसा घर बनाने और खाने पीने पर खर्च करें। अगर ऐसा नहीं करते, जैसा कि आजकल के लोग अल्लाह के हुक्मों की परवाह किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की फ़िक्र सर पर सवार है, और फिर दूसरे पर फ़ख्र जताना कि उन्हें ज़्यादा कसरत हासिल है। अब अक़वाम भी इसमें शामिल हो गई हैं। अस्करी साजो सामान में ताकत रखने वाले मुल्क कम अस्करी ताकत रखने वाले मुल्क पर मुख्तलिफ जहाज़ बनाकर हमला कर देता है और उसकी मालो दौलत हड़प कर लेता है। ये ज़िंदगी चूँकि इम्तिहान या टेस्ट है, और जो लोग आखिरत से गाफिल होकर दुनिया हासिल करने की फ़िक्र करेंगे, ना तौबा करेंगे, ना गुनाहों को छोड़ेंगे, वो इम्तिहान में फ़ेल होकर अब्दी और एवरलास्टिंग नेमतों और लज्जतों से महरूम हो जाएंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखीं। यहाँ तक कि कब्र में पहुँच गए, इट मीन कि दुनिया हासिल करने की फ़िक्र रही और आखिरत की कोई फ़िक्र ना की। अगर हम दुनिया परस्त और आखिरत परस्त इंसान का मुआजना करें तो दिलचस्पी से खाली ना होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे तो अपनी औलाद से पूछा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की। इट मीन कि आखिरत परस्त इंसान जब दुनिया से जाने लगता है तो उसे अपने बच्चों के दीन की फ़िक्र होती है, जबकि दुनिया परस्त इंसान जब दुनिया से जाने लगता है तो वो मालो दौलत और जायदाद की उसे फ़िक्र होती है और उसके बारे में बताता है और उसी के मुतल्लिक बातें करता है और हदायत देता है कि किस तरह इस मालो दौलत को बढ़ाया जाएगा। हदीस में है कि मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, दो पलट आती हैं, यानी माल और अहलो अयाल, और आमाल उसके साथ जाते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है मगर दो चीज़ें साथ रह जाती हैं, लालच और उमंग। अब हम देखते हैं कि दुनिया परस्त इंसान के दिल में मालो दौलत के लालच और दुनियावी उमंगें बूढ़ा होने के बावजूद जवान होती हैं, और ये लोग बुढ़ापे में भी जवान बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि बुढ़ापा वार्निंग दे रहा होता है कि तौबा कर लो, गुनाहों को छोड़ दो और आखिरत की फ़िक्र करो। और आखिरत परस्त इंसान बुढ़ापे में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की कोशिश करता है, और बूढ़ा होने के बावजूद नेक काम करने का जज्बा और ख्वाहिशें और उमंगें जवां होती हैं। कल्ला सौफ तअलमून, देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर देखो तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। तुम जो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करने और आगे बढ़ जाने को कामयाबी समझ रहे थे और गफलत का शिकार थे,
تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنی بڑی غلطی میں مبتلا تھے۔ اصل کامیابی کیا ہوتی ہے یہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر دوبارہ تاکیداً کہا گیا ہے کہ عنقریب تم جان لو گے۔ اس سے مراد موت ہے، یعنی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بہت اچانک اور ایک دم بھی آ سکتی ہے، یعنی عنقریب، بہت ہی عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ برتتے۔ انسان جہالت میں پڑھ کر اور علم سے دور ہو کر ہی آخرت سے غافل ہوتا ہے، ورنہ علم حقیقی یعنی قرآن کا نور تو اس کی زندگی کو جگمگا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی متوازن اور بیلنسڈ لائف گزارتا ہے اور اسی زندگی میں گناہوں کو چھوڑتا اور نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم حقیقی یعنی قرآن حاصل کر کے علم یقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یقین کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ یہ عین الیقین آ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے علم الیقین یعنی علم حقیقی قرآن کے ذریعے یقین حاصل نہ کیا تو وہ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ علم نور ہے، روشنی ہے، اس کے بغیر انسان زندگی میں بہت سے گناہوں سے نہیں نکل پاتا ہے۔ اس کی مثالیں آج کل بہت نظر آتی ہیں کہ نماز روزہ اور دوسری عبادات کے باوجود لوگ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ علم حقیقی کے نور سے محروم ہوتے ہیں۔ اور جو علم حقیقی رکھنے کے باوجود گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں تو ان کی زندگی میں علم پر عمل کا فقدان ہوتا ہے، یعنی علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور پھر وہ دوزخ کو جسمانی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس روز تم سے شکر یعنی نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ یعنی نعمتوں کے بارے میں بعض پرس تو مومن اور کافر دونوں سے ہوگی، مگر مومن کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے کفران نعمت نہیں کیا بلکہ شکر گزار بن کر رہے اور جائز اور حلال پیسے کی حد میں ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ اور کافر ناکام کیونکہ اس نے اپنے قول و عمل سے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، اور ناشکری کی۔ حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال یا خرچ کیا جائے۔